गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। जैसा कि आप जानते हैं मेरा अंटार्कटिका वाला सफ़र तो फिनिश हो चुका है और उसके बाद मैं पहुंच गया हूँ एक नई साउथ अमेरिका की कंट्री पेरू। पेरू में आके मैं लीमा में लैंड किया था। लीमा कैपिटल है पेरू का। वहाँ पे एक दिन मैं घूमा, आप लोगों को भी घुमाया। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और फिर कल मैं सुबह लीमा से फ़्लाइट लेके कुस्को आ गया था। अब ये कुस्को जो है ना, ये एक वंडरफुल मिडिवल ईरा का टाउन लगता है। इन्होंने ना यहाँ पे मॉडर्न स्ट्रक्चर को, जो मिडिवल स्ट्रक्चर है, उससे बहुत बढ़िया ब्लेंड किया है। मतलब कॉबल रोड्स हैं, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, उससे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। सारी बिल्डिंग्स के अंदर आपको ना अपना मिडिवल टाइम का कंस्ट्रक्शन और मॉडर्न टाइम का कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा वो दिखता है। जैसे आपने ये होटल भी देखा, अभी देखो इन्होंने यहाँ सारी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दीवारें ना जैसे गांव में होती हमारे, वो गारे से लिपी पोती हुई और उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है। गुफा नुमा ये बनाया हुआ है, देखिए आप। तो ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने यहाँ बनाया है। तो कल यहाँ की हाइट ना काफ़ी है यार, 234 मीटर है। तो मेरी थोड़ी बैंड बच गई थी क्योंकि मेरे को डायमार्क्स लेनी पड़ती है ऑल्टीट्यूड पे। तो आई हैड अ रफ टाइम फॉर 2-3 आवर्स। नाउ आई एम बेटर। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और 7:30 बजे मेरे को निकलना है वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ माचू पिचू। और उसके लिए हम जाएंगे थ्रू सेक्रेड वैली। तो अभी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ये कोल्ड ब्रेकफास्ट है क्योंकि यहाँ सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है। जिन लोगों का डे प्रोग्राम होता है ना, कई लोग माचू पिचू सुबह 4 बजे जाके 8-9 बजे आ जाते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट है यहाँ पे। सिंपल स्प्रेड है, नथिंग स्पेशल, बट येस इट्स ओके गुड। क्योंकि सुबह 4 बजे दे देते हैं, वही अच्छा है। ये सब चीज़ वगैरह है, कुछ नॉन वेज है, डिफरेंट टाइप के इन्होंने ना सिरका में डाल के ये सैलेड बनाया हुआ है। और जैम्स वगैरह हैं, कॉफ़ी मिल्क है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स हैं, बटर जैम वगैरह है, हाफ फ्राई एग है, स्क्रैम्बल्ड एग्स है। और यहाँ पे भी ये कुछ है, इसको ट्राई करूँगा। पैनकेक्स हैं और ये पता नहीं क्या है। तो ये है, देखो अभी इनका रेस्टोरेंट भी क्या मस्त लग रहा है ना एकदम। तो चलो दोस्तों, ये मैंने अपनी प्लेटें भर ली हैं। तो पपाया जूस लिया है, फ्रूट्स लिए हैं, 2 पीस ब्रेड हैं और इसको खा के देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। एक लवली सनी मॉर्निंग और मैं निकल पड़ा हूँ कुस्को से सेक्रेड वैली। उसका टिकट भी मिल गया हमें, 150 सॉल्स का होता है वो टिकट। आपको जगह जगह अलग अलग जो पॉइंट्स हैं देखने के लिए, म्यूजियम्स एंड रूइंस वगैरह, उसके लिए चाहिएगा। तो गाइड ने बोला वो टिकट संभाल के रखना। और अब ये देखिए एक और टिपिकल स्ट्रीट देखिए कुस्को की। और ये प्लाज़ा, कल एक प्लाज़ा मैंने आपको शाम को भी दिखाया था। तो अभी तो धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है, लेकिन यहाँ कभी भी ना बारिश हो जाती है। 50% चांसेस बारिश के दिखा रहे हैं आज भी। यहाँ के घर देखो, ये चिच्चा। Okay, so welcome to the secret valley of the Incas. You can see that valley, and the main crop along the valley is the corn. So you can see also the river which flows along the valley, the Urubamba River, which one of the major river in Peru. That river passes by Machu Picchu, then flows to the Ucayali River. The Ucayali River flows to the largest river in the world, the Amazonas River, which through Brazil ends in the Atlantic. So the village at the bottom is Taray. That's why the viewpoint here is named Taray as well. Pisac is actually behind that mountain. Okay. Thank you very much. So what is the main crops grown here? Corn. 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 C-O-R-N. Corn. So yeah. So in Peru there are 500 types of corn, really. 500 types of corn. Yeah, Oh. 5. And 3,000 types of potatoes. So, you know, the Indian people know that into the Andean Valley is the best temperature, the best microclimate to grow corn. And over 3,500, okay, it's the best temperature, the best altitude to grow potatoes. ओके, ये हमारी पिकअप वैन खड़ी हुई है मर्सिडीज़ की और सब ने अपनी यहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह कर ली है और अब हम जा रहे हैं आगे। ये दोस्तों एक और सीक्रेट वैली में टाउन आ गया। टाउन बोल लो, गांव बोल लो, पिसाक इसका नाम है। और यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ गाड़ी रोक दी और यहाँ एक ज्वेलरी शॉप में ले गया अंदर। जैसे कि इंडिया में भी होता है ना कि यहाँ पे वो पटाने के लिए कि आप ये ज्वेलरी खरीद लो, जेमस्टोन्स खरीद लो। और अभी हम लोग को फ्री टाइम देके वो इधर उधर हो गया है।
तो गाइड यहाँ होता तो मैं इस टाउन के बारे में थोड़ा सा और पूछ लेता उससे। वैसे तो उसने बताया था, लेकिन उसकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी ऐसी है ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने के लिए। एनीवे मैं आपको ये टाउन तो दिखाई देता हूँ। यही उनका मेन रोड है और ये शॉप्स हैं दोनों तरफ। अभी आपने वो छोटा ऊँट देखा ही था, लामा। यहाँ पे वही शॉप हैट्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं। ये पुराने, ये पता नहीं क्या बेच रही है ना, अब ये समझ में नहीं आता। ये कोई लोकल दारू बेच रही है बॉटल में या क्या है, नॉट वेरी क्लियर। कैप्स हैं यहाँ पे। ये एम पांडाज बड़ा पॉपुलर है। ये ब्यूनस आयर्स में भी था। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, जो कि आपकी हमारी गुजिया की तरह है, लेकिन की फीलिंग सब में बीफ वगैरह और इस टाइप से होता है। तो ये समझ लीजिए जैसे हम अपने हिल स्टेशन पे कोई गांव में जाते हैं, लेह वगैरह के आसपास, वैसा ही हो गया ये। हाइट यहाँ पे इस समय है 2750 मीटर्स। तो ये बस दुकानें लगी हुई हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं। तो देखिए इधर सब पूरे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। यहाँ का ऑटो देखिए कैसा है, पिसाक इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑटो के ऊपर, टूरिस्ट पिसाक, PISAK। एक और ऑटो आया है ये सब हैंडमेड होंगे, यहीं पे लोकल बने होंगे। ये देखिए यहाँ लोकल ट्रेडिशनल दिस थिंग, बचरी। Do you hold them? Do you hold them? No, it's okay. You speak English? A little bit. Little bit. Because tourists are coming, you have started learning little bit. Good. The town where we stopped at the bottom is the new town, the colonial town, okay, named Pisac, the Spanish name. And the archaeological site over there, okay, on the right side in front of you, is the archaeological site of the Incas period time city. Okay, so Pisaca, its name in Quechua language, and Pisaca is the name of a kind of patriarch, the Indian patriarch. That is. So we're going to spend walking into the archaeological So site. that is the original Yep, Pisac. the original Inca city, Inca time, Inca period. Okay, right. Let's continue this way. तो अब इनका सिविलाइजेशन 15th सेंचुरी का जो है, उसका ये ओरिजिनल टाउन है पिसाक। और इससे पहले जो हम गए थे वो नया अब कॉलोनियल टाउन बना है। ये है वो टाउन जहाँ अभी हम रुके थे नीचे। We're going to visit the archaeological site of Inca's time. Okay, the city was stopped at the bottom is the new city, the colonial city, the Spanish city. Okay, because Los Incas really built their cities, okay, on the top of mountains. Safety, pretty important, right? Because remember, before Incas, local tribes base settled here. So they've been conquered, they've been forced by Los Incas. That's why the new cities built on the top of the mountains like this. Señores, a ver, solo para aclarar, el pueblito donde paramos es el pueblo de Pisa, que es el pueblo colonial.
Okay, es el nuevo pueblo de la época colonial. Okay, one more urban section over there, can see? Okay, so classes. Okay, the people divided in classes: the high class, royalty people, and common people. Remember, the first urban area, the section, farmers and people living over there, right? Also, so people living over there, royalty people, high class people. And how do we know high class people living there? Because you can see there is a stone wall at the bottom. Can see? Yes. Yeah, I can see that stone wall. Right? So there is a gate. Can you see the lady standing over there? Turning to the left. There is a Yeah. gate. Yeah. Okay, so that is the stone wall. So protecting, surrounding the high class urban section. So the chief would live there? Yep, the chief as well. The chief in Quechua language name like Curaca. Classe supérieure. Kuroka. Just to be clear, just to be clear, Los Incas, the kings living in the Cusco City, in the capital. So the chief living here named like Curaca, the leader of this city. Okay, there was a leader who represent the king living in the capital, right? Muy bien, señores, a ver, desde aquí les quiero mostrar. Ya se puede ver, se ve ese muro que les hablaba. गाइड ने समझाया है कि यहाँ जो इनका सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी, उस समय जो लोग रहते थे वो उनकी भी क्लासेस थी। तो ये जो ऊपर वाले सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे रॉयल पीपल रहते थे और इसकी ये वॉल भी दिख रही है, बाउंड्री वॉल दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे यहाँ 3 लोग खड़े हैं ना उधर, वहाँ इसका दरवाज़ा था और जो कॉमन लोग थे वो नीचे रहते थे। तो जो इनका चीफ्टन था, जो किंग का रिप्रेजेंटेटिव होता था, किंग नीचे कुस्को टाउन में रहते थे, तो वो यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो ये क्लासेस की डिवीज़न तो लगता है हमेशा से रही है। 4 species of camelids, 2 domestic, alpacas and llamas, okay, and 2 more in the wildlife, okay, vicuñas and guanacos. So 4 species really. So alpacas and llamas everywhere. Vicuñas and guanacos, no here of course, on the top of the mountains, vicuñas and guanacos. Actually, which one has the finest fiber? Vicuñas. That's why they are endangered. So the Peruvian government created 2 reserves where we protecting vicuñas. The first and the most common is located in Ayacucho, Pampa Galeras. The another one is located on the way to the Colca Canyon in Arequipa, the reserve of Salinas and Aguada Blanca. So 2 reserves where we protect vicuñas, okay? Señores. So what is the difference between a llama and this? What is the name Llama of and this? alpacas, the difference is llamas has Taller. longer neck. Okay. Longer neck. And So they is are, that- of course, is that the yeah, llama? no. All of them alpacas as well. Alpacas. Señores, ven, señoritas. सो अल्पाकास का गर्दन छोटा होता है, लामा का गर्दन बड़ा होता है। लामा हमने देखा था स्विट्जरलैंड में। Species of the camelid. 4 स्पीशीज होती हैं इनकी, 2 वाइल्ड में होती हैं, 2 डोमेस्टिकेटेड हैं। तो ये डोमेस्टिकेटेड हैं, वाइल्ड वाली हमें नहीं दिखेंगी। तो अल्पाकास, ये देखो ये ब्राउन और ये उसको किस करना चाह रहा है, ब्राउन वाली मना कर रही है। तो वाइट वाला बोल रहा है ब्राउन का, ओह नो 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 नो, यस फाइनली। Vean, esas fuentes de agua, esas. Fue la que gritó. Ok, ya está. Bien, esas fuentes de agua, vean, todavía funcionan. De hecho, es agua potable, porque el agua baja desde los glaciares, desde las partes. Still working. This water fountain. Yep. Actually, you know, so they got fresh water here. Really clean, because the water really comes down from glacier. Okay? From glacier, so fresh water. Okay? Still work. So, now look at that mountain. Please, everybody look at that mountain. Okay? Can see holes along the mountain. Can see like holes, like nests. Yeah. Actually, they are tombs. Tombs. Yep, archaeologists found it almost 10,000 tombs, but they were not like single tombs. They are like mass graves, really, right? And for common people, unfortunately, they've been destroyed, open, fractured. Why? Because the people thought, okay, finding
silver pieces or gold pieces. But the common class, the common people never wear nothing made with silver or gold. And remember, the gold and the silver never meant money. They just used to make, idols, offerings in order to their gods. That's why, fracture. Can you see more holes, more tombs over there? I don't know if the laser works. Of course, the kings, when they pass away, the kings, los Incas, they've been mummified. They've never been buried, into the tombs, in tombs. They've been mummified. And their mummies keep into the most important building, El Coricancha, in the Cusco City, in the downtown. Have you been to the city tour? Not yet. You will? Not Okay. So okay. The day after tomorrow, so you're gonna visit Coricancha. So mummies, the kings, the Incas mummies, keep into the El Coricancha. Eh? So Pisac was an administrative site, administrative point to control people, to control the Andean Valley, to control Inca Trail going to Cusco, going to the jungle, okay, to control food as well. So that's why Pisac is a pretty important town, okay? Guys, just in case toilets over there, okay, would you like to walk up there? Yes. I think so, right? Okay, so you're gonna have free time. You're not coming with us. Yeah, I will, but actually I will the brief for them, and I will cut you up on the way up, okay? I didn't get you. Okay, so 11 o'clock right here, please. 11 o'clock. 11. लुलियो तक bu easy, d'accord? गाइड अब वो स्पेनिश वालों को समझा रहा है ये ग्रेव्स के बारे में। यार क्या इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो कैसे कैसे होल्स हैं। तो यहाँ इन्होंने डेड बॉडीज डाली थी इनका टाइम में, और बाद में ये छेदे क्यों हो गए वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हिंदी में फिर भी मैं समझा रहा हूँ। तो जो बाद में लोग हैं ना, वहाँ डेड बॉडीज़ की उंगलियों पे सिल्वर गोल्ड उसको चुराने के लिए फिर ये छेदे कर दिए उन्होंने और वहाँ घुस गए। अब तो खैर इसको प्रिजर्व कर दिया है। तो ये सारी ग्रेव्स हैं, माउंटेन्स में होल करके ये डेड बॉडीज़ को घुसा देते थे अंदर। फाइनली हम हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हैं, 3514 मीटर्स। इनका सिविलाइजेशन, द नेम ऑफ द विलेज इज कॉल्ड पिसाक। नीचे जो है वो मॉडर्न पिसाक है, और अभी ये जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल पिसाक है जो उसका बचा है। और अभी आपने इनकी ग्रेव्स देखी थी। सो दिस इज अ ग्रुप, और नॉट ऑल हैव कम अप। सो यू आर गोइंग टू टेल अस समथिंग मोर हियर? Actually, this is the viewpoint of the highest point of Pisac archaeological site. So from here we got a nice view of the valleys all around us. That's why Los Incas really built their cities on the top of the mountains. Safety, pretty important. Yes. So this side, if we take, goes to Cusco. Yeah, This actually, side? yeah. By the Okay. canyon on the left, Yeah, the road that valley. Yeah. goes, yeah, exactly. That direction, yeah, Cusco's there. So how old is this civilization? Inca, Actually, 15th century. 15th century. No, I was 15th. reading on the Google. Yep, 15th Yeah. century. Yep, it is. And before the Spanish invaded, they have vacated this place. Yeah, they lived here. Yeah. But Pisa was an administrative site. So people living here. Because the king, El Inca, lived in the capital, Cusco. in El Cusco. Yeah, in Cusco City. Exactly. Yep, that is. अब हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। हमें 10 से 12 मिनट लगे ऊपर आने के लिए। तो पूरा अपने प्री हिस्टोरिक 15th सेंचुरी इनका सिविलाइजेशन का विलेज देखा। ये नीचे जाने का ट्रेल है। नीचे जाते हुए एनर्जी तो नहीं लगती है, लेकिन फिसलने का डर ज़्यादा होता है। तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल while going down. Maximum slipping and accidents happen only on descent. Ascent में ग्रिप ज़्यादा रहता है, दम ज़्यादा लगता है, थकान ज़्यादा होती है, लेकिन सेफ होता है। नीचे उतरते हुए दम नहीं लगता है, थकान नहीं होती है, लेकिन अनसेफ होता है। वॉट ए व्यू दोस्तों, अमेजिंग है यार ये वैली ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंडियन माउंटेन्स हैं ये, एंडीज नहीं, एंडियन माउंटेन्स।
तो ये प्रोटेक्टिव वॉल थी ऊपर वाली जो विलेज आपने देखा था, एंड दिस इज द एंट्री गेट टू दैट विलेज। तो ये जो रिमेन्स हैं वॉल की, तो जो अपर क्लास लोग थे उन्होंने अपने विलेज के चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल बनाया हुआ था अटैक्स से बचने के लिए। ये जो स्टेप्स देख रहे हैं ना, इसमें अब एग्रीकल्चरल फोरबिडन है। तो पहले एग्रीकल्चर होता था, अब ये प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया है। तो गांव वाले उधर उस वैली में कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन ये जो स्लोप्स हैं इसलिए इसमें सिर्फ घास लगी हुई है। तो अब यहाँ पे इनको एग्रीकल्चर बैंड है। और उधर भी देखो वो कॉमन पीपल्स के घर हैं, ये बताया था, ये ऊपर रॉयल क्लास के हैं। पिसाक का टूर हुआ कंप्लीट और वो खड़ी हैं हमारी वैन्स और हम जा रहे हैं वहाँ पे वापस। सो दिस वाज गुड। 15th सेंचुरी का हमने एक लॉस्ट विलेज देखा। गाइस ये अब हमारा ना लंच ब्रेक हुआ है, तो ये लंच तो यार काफ़ी ज़बरदस्त स्प्रेड है यार। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या 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 रखा हुआ है, इतना बड़ा स्प्रेड है। Tambo. What? Ollantaytambo is the city's name. Yes. So the city's name. So we're gonna visit the archaeological site here. Okay. What is the name of the city? Ollantaytambo. 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 So difficult to pronounce. Okay. Yeah. Actually, composed word, 2 words really. Ollanta. Ollanta E. e Tambo. Okay, Ollanta e Tambo. Now it is it. Ollantaytambo. Okay, Ollanta e Tambo. Yep. Okay, tickets, please. Do you have the ticket? The tourist Yeah. ticket? तो गाइस आपने नाम सुन लिया, अभी इधर आए हैं, यहाँ पे भी कोई आर्कियोलॉजिकल साइट विजिट करेंगे। इनका ऑटो देखिए क्या मस्त है, क्या डिज़ाइन का ऑटो है। शॉप्स वगैरह कैफेज देखिए, सारा पूरा टूरिस्टिक प्लेस है एकदम। यू हैव टू रियली क्लाइम हाई। ये देखिए ऊपर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यार। ये तो पहले नीचे जाना है। मौसम एकदम चेंज हो रहा है यार, एंड आई हैव नॉट ब्रॉट माय रेनकोट फ्रॉम द कार। बारिश आ गई तो पूरा फंसेंगे। ये देखिए अब आप पढ़ पाएंगे यहाँ ओलेंटेया टाम्बो, ओलेंटेया टाम्बो, और यहाँ पे ऊपर टेम्पल ऑफ द सन है। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है यार दोस्तों। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने के लिए। माचू पिचू तो ठीक है, ये आजू बाजू के तो यार चढ़ा चढ़ा के थका देंगे ये हमें। चढ़ाई शुरू हो गई है जी। यही वही टेरेसेस हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं और ऊपर टेंपल है। तो ये जैसे अभी वहाँ था पिस्को में, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे खेती बाड़ी अलाउड नहीं है, और ऊपर जाके अब ruins देखेंगे और टेंपल देखेंगे। Okay, Ollantaytambo. So guys, pay attention because knowing the meaning of tambo is pretty important. Tambo means resting point, resting site, where the traveler found the relaxed comfort. Because going from here to Machu Picchu takes 5 days. Okay, that's why Los Tambos. So imagine this is the Inca Trail. Every 15 kilometers there was a tambo. Okay, like a resting site, like a hotel on the way to. From Cusco to Ecuador to Bolivia to everywhere or anywhere really, tambo is pretty important. So tambo also means checkpoint, because Ollantaytambo was the last checkpoint before getting Machu Picchu. So, can you see those buildings? Look at that mountain, okay? Buildings. In the middle, on the left side also, warehouses, okay? Warehouses. So why the Indian people build warehouses over there? Because can see the Ollantaytambo city is located in the middle of 3 valleys.
Patacancho Valley, Urubamba Valley where we had lunch, and Machu Picchu Valley. So all of them really make Ollantaytambo windy, so the wind touched that mountain to keep dry crops house in. That's why the Indian people built warehouse over there. And the buildings on the right side, the military zone, located at the gate of Ollantaytambo. Because remember, normally Los Incas used to build their cities on the top of the mountains, except Ollantaytambo, which actually built at the bottom, right? Makes sense? That's why the military zone. That is the military garrison. And warehouses. Warehouse and warehouse. Yeah, exactly. Warehouse, and the military zone. Can see people, okay? Can see the warehouse 12 o'clock. Okay? Yes. People, because there is a trail getting the warehouse there. Okay, so now you cannot actually get in the last warehouse because can see the landslide destroyed the trail going to. That's why pretty important terraces at the top. The Indian people were building the temple of the sun. Unfortunately, it's unfinished. So look at the bottom. Can see those stone pieces ready to be placed. Okay, because can see they are actually carved cat stones, right? So what happened? Why Ollantaytambo, the temple of the sun, is unfinished? Spanish arrived to Cusco. Remember, the Spanish really arrived to Peru in 1532. 2 years later, they arrived to the capital of the Incas Empire, the Cusco city. So when Cusco has fallen, the Indian people moved to Chinchero, moved to here, and here we really fought against the Spanish. When Peru has fallen, we moved into the jungle. 9 days hiking, okay? After Machu Picchu, really where the Incas founded the last city. Built rustic stone, no carved stones. But I can see the terraces on the left, on the top, built with cut stones. Pretty different, because that section belonged to the Temple of the Sun, where the Indian people, okay, would be worship the sun. ये मिलिट्री गैरिसन है पूरा ऊपर तक। यहाँ लिखा भी है जोना मिलिट्री। तो यहाँ से फौज नीचे नज़र रखती थी। एक मिलिट्री गैरिसन उधर है और ये वैली में 3 वैलीज आती हैं, एक उधर से, एक इधर से और एक ये वैली। ये वैली है माचू पिचू। टाम्बो का मतलब था रेस्टिंग पॉइंट। उसको से जब यहाँ के इनका सिविलाइजेशन के लोग ऐसे आते थे तो यहाँ पे वो ट्रैक करके चल के आते थे, तो ऐसे हर 10-15 किलोमीटर पे टैम्बोज बने होते थे, रेस्टिंग पॉइंट्स। वैली में नीचे यहाँ विलेज भी था, सराय जैसे समझ लीजिए। और ये जो उसने बताया, आप समझ ही गए थे, ये जो माउंटेन पे वाइट वाइट दिख रहा है, ये ग्रेन हाउसेस थे, स्टोरेज हाउसेस, क्योंकि वहाँ हवा अच्छी लगती थी तो सूख जाते थे जल्दी से। ये था, काफ़ी चल के आना पड़ता है, थक जाते हैं एकदम। So this is the unfinished temple of the sun. Before they could finish it, Spain has invaded Peru. तो वो जो सामने माउंटेन है, वहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आते थे, एंड विच वॉज ए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये लिखा हुआ है, ये टेम्पलो डेल सोल, टेम्पल ऑफ द सन। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर ये आसपास रखे हैं, ये सब इसी के लिए था। इसके ऊपर यहाँ बना के टेम्पल ये बनना था, लेकिन ये कभी बन ही नहीं पाया। तो ये पत्थर कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ पत्थर ये देखो रास्ते में रखे हैं बड़े बड़े, कुछ नीचे रखे हैं। ये सब ऊपर आने थे और ये 2 स्टोरेज टेम्पल बनना था, जो कभी बना ही नहीं। तो ऊपर अनफिनिश सन टेम्पल देख के हम आ गए नीचे। ये सन टेम्पल्स के ही पार्ट्स हैं, स्टोन्स, जो ऊपर जाने थे और वो टेम्पल फिनिश होना था, लेकिन उससे पहले ही स्पेन ने यहाँ इन्वेड कर दिया था, तो ये अनफिनिश रह गया। रेस्ट कर रहे हैं तीनों।